Welcome all students. Let's start our EVS next chapter. Chapter number 20, Eating Together. मतलब साथ में खाना खाना. In this chapter, we will learn very special things such as class party. The school reopened today after the vacations. स्कूल फिर से शुरू हो गया था छुट्टियां खत्म होने के बाद. द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड द हॉलीडेज. बच्चे बताने लगे कैसे बिताई उन्होंने छुट्टियां. When did you put मेहंदी on your palms? मीना आस्क आरती. मीना ने आरती से पूछा आपने आपके हाथों पे मेहंदी कब लगाई है? एट माई अंकल्स वेडिंग. आरती ने कहा मेरे चाचा जी की शादी पर. यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट दिस वेडिंग. तो उसने पूछा कि आपने शादी में बहुत सारी मस्ती की होगी, बहुत सारा एंजॉय किया होगा. आरती सेड एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजिन्स. हमने हमारे मतलब चचेरे भाई बहन इनके साथ बहुत सारी मस्ती की, मज़ा की. एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. और सारे मेहमान, सारे लोग, रिश्तेदार हम साथ में खाना खाते थे और बाकी शादी के काम भी साथ में होते थे. आरती सेड व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन द स्कूल. तो क्या हम भी हमारे स्कूल में ऐसा ही कुछ करें? लेट अस हैव आल्सो सम फन टुगेदर. रेहाना सेड. रेहाना ने कहा ऐसे ही कुछ हमारे स्कूल में हो जाए और हम साथ में एंजॉय करें हमारे स्कूल में. आई हैव एन आइडिया. डेविड सेड. डेविड ने कहा मुझे एक आइडिया है, मुझे कल्पना आई है. व्हाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी. क्या हम हमारे स्कूल में क्लास पार्टी अरेंज करें? देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर. तो हम साथ में खाना खा सकेंगे और साथ में बहुत सारा फन कर सकेंगे. वी हैव पार्टीज इन योर कॉलोनीज व्हेन योर देयर अ फेस्टिवल. जब हमारे कॉलोनी में होता कोई फेस्टिवल हम इसी तरह से पार्टियाँ अरेंज करते हैं. वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर दिस पार्टी. हम इस पार्टी के लिए चंदा कलेक्ट करते हैं और साथ में मिलके एंजॉय करते हैं. We cook some dishes and buy other things from the market. रेहाना said. हम कुछ डिशें खुद बनाते और कुछ डिशेस हम मार्केट से लाते. रेहाना ने कहा. रीना said we don't need a festival to have a party. रीना ने कहा कि हमें कोई पार्टी मनाने के लिए कोई फेस्टिवल की जरूरत थोड़ी ना है. Saturday is half day. Why don't we plan to have our school party then? Saturday को है हाफ डे, तो क्या हम उसके बाद स्कूल पार्टी अरेंज नहीं कर सकते? Everyone in the class decided what each would bring for this party. स्कूल के सारे बच्चे, क्लास के सारे बच्चों ने डिसाइड किया पार्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं. ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉय द पार्टी. सैटरडे का दिन हुआ, उन्होंने एंजॉय की बहुत सारी पार्टी. There was so much variety in food. उनके खाने में, टिफिन में बहुत सारे वैरायटी के फूड थे. They played so many games. वो साथ साथ बहुत सारे गेम खेले. They relaxed. उन्होंने बहुत मज़ा किया. They sang and danced together. उन्होंने साथ में गाना गाया और डांस भी किया. And decided that we must have such party again. और कहा कि ऐसी पार्टियाँ होनी चाहिए बार बार. Now let's have some question answer. Do you like to eat with others? क्या आपको दूसरों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है? Yes, I like to eat with others. On what occasions do you eat together with your friends? कौन से प्रसंग पर, कौन से मौक़ों पर आप आपके फ्रेंड के साथ खाना खाते हो? Yes, we eat with my friends at the occasions of festivals. We eat together while celebrating festival, functions, during lunch break, and also eat together. Have you ever had a party in your class? When? What all did you arrange the party? क्या आपके स्कूल में कभी पार्टी हुई है और इस पार्टी के लिए आपने क्या अरेंजमेंट किया? Yes, there are lot of parties, so many parties in my school, and we are arranged. And these occasions like at Raksha Bandhan, community lunch program at school, and we all bring at variety of food from your home and share with you together. बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हमारे स्कूल में किए हुए हैं. What did you and your classmate bring to the party? आपने अपने फ्रेंड ने इस पार्टी में क्या लाया है? We brought food, decorations and etc. for this party. What all did you eat? We ate पूरी, छोले, पुलाव, दाल सब्जी, ढोकला, वड़ा, गुलाब जामुन etc. for this party. Who were the people you invited for the party? आपने इस पार्टी में किन किन लोगों को इन्वाइटेड किया? We invited all teachers, HM and our respected principal Jessa for this party.
Were there some people who work in your school whom you could not invite? Who were these people? क्या आपने ऐसे लोगों को पार्टी में बुलाया है जो आपके स्कूल में काम करते हैं? Yes, we have invited all workers such as our gateman, gatekeeper, our sweeper, our auntie Chi and all other working people in our school. हाँ, हमने हमारे स्कूल के लगभग गार्डनर भैया, अम्मा जी, आंटी जी, स्वीपर भैया और स्वीपर आंटी जी, इन सारे लोगों को इसमें बुलाया. Did you wear any special dress for this party? इस पार्टी के लिए क्या आपने अलग से ड्रेस पहना था? नहीं. This is school time and we only wore school uniform for this party. हमने इस पार्टी के लिए सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म पहना था. Complete all these question answers in your notebook. Thank you very much. In our EVS chapter number 20, eating together. Next point is celebrating Bihu festival. It is celebrated in Assam. आसाम राज्य में सेलिब्रेटेड किया जाता है ये बिहू फेस्टिवल. Assam is our north state and here the rain is very heavy. आसाम यह नॉर्थ ईस्ट में और जहाँ पे होती है बहुत सारी बारिश. ड्यूरिंग जनवरी मीन्स माघ मंथ जो हिंदू महीना है वहाँ पे उस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ये बिहू फेस्टिवल. और ये है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम. मतलब जब खेतों की फसल उगती है काट के घर लाई जाती है तो उसका सेलिब्रेट किया जाता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन दैट अकर्स अराउंड द मेन क्रॉप हार्वेस्ट ऑफ दैट रीजन. तो उस सीजन का जब क्रॉप है हार्वेस्ट है वो काट के जब घर लाया जाता है तो उसके सेलिब्रेशन के लिए ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं. एक ऐसा त्यौहार जो उस क्षेत्र की प्रमुख फसल की कटाई के समय मनाया जाता है उसे कहते हैं ऐसे हार्वेस्ट फेस्टिवल. और आसाम में हार्वेस्ट फेस्टिवल है कौन सा? बिहू. मेन क्रॉप ऑफ आसाम इज राइस. जैसे इन्होंने बताया कि आसाम की प्रमुख फसल होती है राइस मतलब चावल की फसल. Dried rice, powdered and thin lot of mithais are made from this rice. As it is, sweet dishes like laru, pitha, doi sira, etc. are prepared from this dried rice. तो इस राइस से इस तरह से चावल को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उससे बहुत ही स्वादिष्ट अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जाती है. In the next, Sonmoni woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. सोनमोनी जल्दी उठकर अपने दोस्तों को मिलने चली गई. Today was a special day in Assam. आज था आसाम में बहुत ही स्पेशल दिन. The new rice crop had been harvested. नई फसल चावल की जिसे हार्वेस्ट किया गया था. एंड द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू. और पूरा गांव सेलिब्रेट करने वाला था फेस्टिवल बिहू का. द फोर फ्रेंड्स sang and chatted happily as they made the भेला घर फ्रॉम बाम्बू. एंड लेट्स रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू. भेला घर क्या होता है? भेला घर इज अ टेम्पररी नाइट शेल्टर यूज्ड टू कम्युनिटी फीस्ट हॉल. ये रात के समय तभी टेम्पररी खाने के लिए बना हुआ एक हॉल होता है. मेड अप दैट thatch, bamboo, straw, dry leaves, etc. और वो घास वगैरह ऐसे चीज़ों से बना होता है. इट इज़ मेड ऑन उरुका द फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल. इस फेस्टिवल के पहले दिन जिसे कहते हैं उरुका उस दिन ये बनाया जाता है भेला घर. Sonmani said, hurry up, we must finish making the भेला घर of grass and bamboo before the feast tonight. आज रात हमें जल्दी से भेला घर बनाना है. सोनमनी ने कहा. तनवीर said, yes, today is उरुका and the whole village will eat together. हाँ, आज है उरुका और आज पूरा दिन खाना खाएगा साथ में. फातिमा कहती है, have they started preparing the feast? क्या उन्होंने खाना बनाना शुरू किया है? सोनमनी said, yes, everyone has contributed money to buy the बोरा राइस. तो उन्होंने बोरा राइस के जो बोरे हैं उसे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं. मछलियाँ और अलग अलग सब्जियाँ ये खरीदने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किए हैं. दे also arranged wood for मेची. और उन्होंने मेची के लिए लकड़ी भी इकट्ठा की है. हरिया एंड भडिया हैव नॉट गिवन मनी. ये तो जिनके नाम है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं. बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क. लेकिन ये पूरे कामों में हमारी मदद करेंगे. फातिमा कहती है, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल. तो ये मटन,
फिश और वेजिटेबल के बारे में आपका क्या कहना है? सुमन सेड सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स। कुछ लोग गए मार्केट खरीद के लाने के लिए सारी चीजें। द बोरा राइस हैज बीन सोक्ड एंड द होल विलेज ईट्स। द बोरा राइस है उसे भिगोने के लिए रख दिया है एंड द होल विलेज ईट्स बिजी मेकिंग पीठा। और पूरा गांव बिजी है पीठा बनाने के लिए। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज। कुछ लोग खाना बना रहे हैं और कुछ लोग रोस्ट कर रहे हैं ये स्वीट पोटैटोज को। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट। कुछ लोग मदद करेंगे खाना परोसने में रात के लिए। इन दैट इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीठा। तो सब लोग यहाँ पे सब लोगों को दिया जाएगा चाय और ये मिठाई का पीठा। तनवीर आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी ईट एट द फीस्ट। आई रियली लव इट। तनवीर कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं खाऊँ ये राइस जो बहुत ही टेस्टी होता है। फातिमा कहती है हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर। फातिमा कहते हैं कैसे बनाते हैं ये चेवा राइस। सुमन सेड दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताओ। तो एक बड़े से वेसल में हम क्या कहते हैं पहले लाइट जलाकर उसमें पानी गर्म करते हैं। ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक राइस एंड कवर इट विद बनाना लीव्स। तो उसमें एक बड़ी सी कढ़ाई रखी जाती है और जिसमें ये भिगोए हुए राइस डाले जाते हैं। बाद में उसे बनाना के लीव्स से केले के पत्तों से ढका जाता है। आफ्टर सम टाइम द चेवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट। थोड़े टाइम बाद ये चेवा राइस पकता है और खाने के लिए तैयार होता है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। Here is the festival of Bihu celebrated। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है बिहू फेस्टिवल? बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किया जाता है इन द स्टेट ऑफ आसाम। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फेस्टिवल यू हैव सेलिब्रेटेड विथ योर फैमिलीज। आपने आपके फैमिली के साथ कौन कौन से अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किए हैं? हमने सेलिब्रेटेड किए हैं जैसे होली, दशहरा, दिवाली, ईद, लोहरी, क्रिसमस टुगेदर विथ अदर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। हमारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमने ऐसे अलग अलग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किए हुए हैं। इन द नेक्स्ट डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल? यस एवरीवन। Sometimes people cook together and eat together and sometimes they do not cook together but enjoy together on such festival। ऐसे मौक़ों पर कभी कभी साथ में खाना पकाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। कभी कभी नहीं भी पकाया जाता है लेकिन साथ में मनाते ज़रूर है। What are some other डिशेज सच एज? एवरी फेस्टिवल हैड डिफरेंट डिशेज। हर फेस्टिवल की होती है अपनी अलग अलग डिशेज जैसे कि मठरी, पोहा, खिचड़ी, खीर, सेवैया, बिरयानी, केक्स एक्सेट्रा। ये सारी होती है बहुत बहुत डिशेज। स्वीट डिशेज आर मेड अप ऑफ मैदा, शुगर एंड घी। खिचड़ी इज मेड अप ऑफ राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स। खीर एंड सेवैया आर मेड अप ऑफ बॉइलिंग राइस। Are some special vessels used for cooking these items? What are they? या इतना अच्छा खाना बनाने के लिए कोई स्पेशल आइटम का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से होते हैं ये? यस, बिग वेसल, बिग यूटेंसिल्स एंड बिग स्टू इज यूज्ड टू कुक दिस आइटम्स। बड़ी बड़ी वेसल्स और बर्तन और बड़े से स्टू इस्तेमाल किए जाते हैं इन खानों को बनाने के लिए स्पेशल वाले। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल दैट इज़ यूज्ड? कैन यू ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट? Can you guess how many people can eat in the food that is cooked in one time? सबसे बड़ा वेसल कौन सा होता है? इसकी हमें बहुत अच्छे से एक ड्राइंग बनानी है और क्या आप गेस कर सकते हो कितने लोग एक साथ खाना खा सकते हैं इस बड़े से वेसल में पकाया हुआ? यस, बिग वेसल, बिग। यस, कढ़ाई इज द बिगेस्ट वेसल दैट इज यूज्ड। आई थिंक मोर देन 500 people can eat in the food cook in such big vessel। तो कढ़ाई है सबसे बड़ा वेसल जिसमें पकाया खाना लगभग 500 लोग आसानी से खा सकते हैं। अब पूरा कीजिए इन सारे एक्टिविटीज़ को आपके नोटबुक में। थैंक यू वेरी मच।